बिहार की सियासत में महिला आरक्षण बिल को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति आरक्षण बिल महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, डीएमके, एसपी और राजद जैसे दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती, जिनमें 216 महिलाएं होती। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक परिवारों की महिलाएं ही संसद तक पहुंच पाती हैं, जबकि आम और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाता। 70 करोड़ की थी, तब 543 सीट हुआ, आज 140 करोड़ है, तो सीटें बढ़नी चाहिए। और बहनों के लिए तो सीट बढ़ ही रहा था ना। यदि ये बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद हैं, और यदि ये बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत कर जाए। इसलिए इसमें खोट क्या है? हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं, और आबादी बड़ी है इसलिए अधिक सीटों पर जीताना चाहते हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल और आगे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इसके बाद आप लोग सिंपैथी करके इसका गेट जो है बंगाल और बाकी राज्यों में चुनाव में लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स नहीं है आपके पास। देखिए, प्रत्येक 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव है इस देश में। 4 महीने 5 महीने में एक चुनाव आ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। अपमान हुआ, इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ममता बनर्जी की जिस तरह का अटैक हो रहा है कि जो बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, बीजेपी डिवाइड करना चाह रही है सोसाइटी को, तो ममता बनर्जी काफी अटैक कर रही है बीजेपी को इस मुद्दे पर। इस मामले में ममता दीदी क्या अटैक करेगी? कहां से डाउनफॉल होगी? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास वोट, हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला है, उनसे सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया, उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछेगी। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया, इसका जवाब ममता दीदी को देना होगा। पूरा नहीं करके क्रेडिट के लिहाज से ये लाया गया, और दक्षिण के राज्य कह रहे कि हमारी जनसंख्या हमने नियंत्रण रखा, तो हमारा गुनाह नहीं है कि बाहर जो उत्तर बिहार के उत्तर जो देश के जो राज्य है वहाँ जनसंख्या बढ़ा तो वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी, हमारे सीटें नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15 है, ये बढ़कर 42 हो रहा था, और उसके जो प्रतिशत है 5.14%, मतलब 0.1, हम 50% सीटें उनके में भी बढ़ा रहे थे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी हैं और वहां 7.18% है, और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है, सभी राज्यों को। हाँ, वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा की। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। राजद तो कह रहा है मुख्यमंत्री जी की एनडीए को
सीट देना चाहिए था चुनाव में। बिहार का जो चुनाव हुआ भैया का सम्मान करते हैं। एकदम यही तो कर रहा है, श्योर हो जाएगा। जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं। सब पार्टियों ने नहीं दिया है, ये मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र है और ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। मीडिया के सभी साथियों ने धन्यवाद। अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद। बंगाल जाएंगे तो सूबे को उठाएंगे। ले लिए लोगों ने लगा ये तो धक्का दे रहे थे ना। अरे धक्का क्यों दे रहा कहाँ गया गौरव? ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते थे और इस बार तो खुल्लम खुल्ला, जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके, सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथियों, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि यह बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार ने इसका प्रयोग किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही है। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे,
नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे थे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, और 816 में से 272 सांसद यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथियों, दुर्भाग्य है कि ऐसे विरोधी इस देश में, हमारे लिए सारे जहां से अच्छा है, इस भारत को बढ़ाने के लिए हम आए, इस हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो गौरव का समय मिला कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं, तो बिहार और देश की महिलाओं के लिए कर रहा हूं, अपनी बहनों के लिए कर रहा हूं। और मैं जब सार्वजनिक पहले कार्यक्रम में कल गया था परसों, तब भी जो नारी शक्ति के आरक्षण का समर्थन में जो दौड़ था उसमें शामिल होने का काम किया। इसलिए ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। आपने तो कोई आरक्षण दिया नहीं, विशेष तौर पर कांग्रेस ने इस देश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया, और जब जब आरक्षण हुआ है तब भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, जनता दल यूनाइटेड, सब लोगों ने मिलकर, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सबने समर्थन देने का काम किया। ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको भी आरक्षण मिले। अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की कल्पना जब सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने किया था तो पंडित कैलाशपति मिश्र जनसंघ के उनके साथ खड़े हुए। और इस देश में जब मंडल कमीशन आया तब भी भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ साथ। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ सम्मानित सांसद राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती दर्शना सिंह जी को कि वो आप सबों को संबोधित करें। यहाँ आज बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित मंच पर बिहार के हमारे माननीय यशस्वी संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए